कल अपना विटामिन स्टार्ट किया था अपन ने। मैंने कहा था इसके 2-3 क्वेश्चन पूछना है ना। खोज किसने की थी? विटामिन की खोज सीफंक और नामकरण तेज तो बोलो और मार तक तो आवाज आनी चाहिए। खोज में नामकरण कौन था? सीफंक, है ना। क्यों? क्योंकि अपन हॉपकिंस को मानते हैं इसका खोज करता। खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। लेकिन उस एग्जाम में ऐसा एक एग्जाम में हॉपकिंस नहीं था, ओनली फॉर सीफंक था। तो अपन किसे मानेंगे इसका जनक? सीफंक को। अगर हॉपकिंस ना हो तो इसे, अगर दोनों एक साथ नहीं देगा, दोनों ध्यान रखना अपना। नामकरण तो सीफंक ने किया था। अब मैंने कल आपको रासायनिक नाम, पहले तो ये बताओ कितने खोजे गए हैं विटामिन? अभी तक वैज्ञानिकों ने कितने खोज लिए? 20 विटामिन है लगभग, ठीक है। इसके अलावा विटामिन को कहते क्या हैं? मैंने बताया था कल आपको कि जीवों में जो उपस्थित है उस एमीन नाम दिया था। विटामिन को क्या नाम दिया था? हर जीव में पाया जाने वाला एमीन। मैंने कहा था विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। ऊर्जा किस किस से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनसे क्या मिलती है? ऊर्जा। लेकिन विटामिन से ऊर्जा मिलती है क्या? नहीं। लेकिन विटामिन हमारे शरीर के लिए क्या है? आवश्यक, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, जैसे खनिज, विटामिन और जल। लेकिन ये क्या है? हमारी उपापचय क्रियाएं हैं या शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उसमें सहायक है, इसलिए ये कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। विटामिन की कमी से रोग होते हैं। क्या होते हैं? रोग होते हैं, पर मृत्यु नहीं होती। क्या नहीं होती? मृत्यु नहीं होती। अब इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि विटामिन 20 प्रकार के हैं, इनको बांटा गया था। कितने प्रकार में बांटा गया था? एक तो था वसा में घुलनशील और एक जल में। कीड़े को किस में रखा था अपन ने? घी में। क्या था इसमें? आवेरे मन मीनिंग कीड़ा। और इधर है ना, बस इतना ही। हाँ हाँ समझ गया। ए विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन और के विटामिन किस में घुलनशील है? वसा में। परंतु जल में घुलनशील ओनली फॉर बी और सी। किसी लड़के लड़की का नाम याद रख लेना अपने घर में जो भी है, ठीक है। लेकिन मैंने कल एक नोट करके लिखाया था B7 बायोटीन, ठीक है। इसे बोलते हैं विटामिन H, जो ना तो जल में और ना ही वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा मैंने कल बताया था आपको A, B, C, D, E और K, ये विटामिन थे। अब मेरे को कौन बताएगा इसके रासायनिक नाम? वो नहीं, कौन बताएगा? रासायनिक नाम पूछे मैंने विभिन्न विटामिनों के। ट्रिक तो मैं लिख देता हूं, चलो। रथ एक, अब तो बना लोगे। ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, बी का थायमिन, सी का, इधर इसको भूल जाओ, इधर लिख लो A, B, C, D, E और F, सॉरी के, ठीक है। ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, बी का थायमिन, सी का एस्कर्बिक और डी का कैल्सीफेरोल। मैंने कहा था विटामिन डी से हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है ना, वो तो कैल्सीफेरोल याद रख लो। टेकोफेरोल और फिनोक्विनोन, है ना, फिनोक्विनोन, या इसका नाम आता है नेप्थोक्विनोन। दोनों नाम याद रखने अपने को। और इधर जो थे उसके भी आगे। इसके अलावा इसकी कमी से होने वाले रोग की क्या ट्रिक थी? रवि का, रवि कौन सा था? कौन नहीं आयो? तो इसके कमी से होने वाले रोग था रबी सारेबर। इस ई गिन लेंगे तो साइबर हो जाएगा ना, रबी साइबर। जो रबी कहाँ काम करता है? साइबर क्राइम में। तो ई की जगह रे है, तो इसकी कमी से रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी, रेट और रिकेट्स, बांझपन और रक्त का तक्का नहीं जमना। ये लिख ली थी आपने कल? नहीं लिखी थी? तो मैं एक बार बनाता हूँ, ये लिखो। बाकी ऊपर का तो लिख लिया, ये खोज करता ही कौन लिख गया? हेडिंग डालो, चलो मैं लिखवा रहा हूँ विटामिन।
आप नए हो दोनों? सीटी या विटामिन एडिंग डालो, है ना। अपन भोजन के अवयव कर रहे थे, उसमें पहला टॉपिक है अपना विटामिन। डाल लिया? ठीक, लिखो विटामिन का अर्थ। विटामिन का अर्थ जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन। विटामिन का अर्थ क्या है? जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन। जल्दी जल्दी लिखो भाई। जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन। एमीन, हाँ, जैसे एमिनो अम्ल बोलते हैं ना अपन, वैसे एमीन नहीं, ये ओनली फोर। हो गया। दूसरा लिखो इसका खोजकर्ता व नामकरण करता, दोनों साथ लिखना है, सी फंक। इसके अलावा फिर वापस लिखना अदर सोर्स, यानी दूसरे सोर्स से किसे मानते हैं अपन? हॉपकिंस को। दोनों चीज़ें ऐसी कैसी उतार लो। हाँ, हो गया। इसके बाद लिखो नोट। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, परंतु विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, परंतु ये कार्बनिक पदार्थ, अब वो तो लिखाने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट की तरह, है ना। ये कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर की उपापचय क्रिया या विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में सहायक है। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन यह कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर की उपापचय क्रिया या विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में सहायक है। बस। क्या? यह कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं या विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में सहायक है। चेप दिया? अगली लाइन में लिखो विटामिन की कमी से रोग होते हैं। विटामिन की कमी से रोग होते हैं, परंतु मृत्यु नहीं। विटामिन की कमी से रोग होते हैं, परंतु मृत्यु नहीं। मरे को नहीं मतलब कमी से रोग, रोग कुंदड़, तो फिर क्या समझ नहीं आया बता। विटामिन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगी? विभिन्न प्रकार के रोग फैलने लग जाएंगे, ठीक है, परंतु मरेंगे नहीं। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है, तो क्या विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग में मर जाएगा क्या आदमी? विटामिन के की कमी से जैसे मान लो ये रक्त का थक्का नहीं जम रहा, तो क्या मर जाएगा क्या? पर है खून कम पड़ जाएगी। चलो लिख लिया यहाँ तक? 20 विटामिन लिख लिया। अभी तक लगभग 20 विटामिन खोजे जा चुके हैं। अब तक लगभग 20 विटामिन खोजे जा चुके हैं। आपा कौन लिखा? फास्ट हो यार। अब तक लगभग 20 विटामिन खोजे जा चुके हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक में लिखो वसा में घुलनशील, एक साइड जल में घुलनशील। जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है, पहला वसा में घुलनशील, दूसरा जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील कीड़ा लिख लो और वापस ए, डी, ई और के क्रम से लिखना आपको। ये कीड़ा तो क्या है, इसकी ट्रिक है, विटामिन ए, डी, ई और के, ये क्या है? वसा में घुल सकते हैं, यानी जो घी तेल है उसमें ये घुल सकते हैं।
और जल में घुलनशील बी और सी। जैसे अपने सी है, ये हमारे मानव शरीर में एकत्रित नहीं होता, ये जल के साथ यानी पेशाब जो होता है ना, मूत्र, उसके साथ बाहर निकल जाता है विटामिन सी। यानी इसे विटामिन सी को रोज़ लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे खाने में आपने देखा होगा हर समय मिर्ची डाली रहती है, चाहे सब्जी काई की बनाओ लेकिन मिर्ची जरूर डालेंगे, है ना। ये इसका विभिन्न स्रोत है, जब सी पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। ये लिख लिया दोनों, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। अब नोट करके लिखो, नोट। विटामिन B7 ओब्लिक बायोटीन ओब्लिक विटामिन H कौन पढ़े बोल, विटामिन बायोटीन VIT लिख लो डायरेक्ट, है ना। बायोटीन ओब्लिक B विटामिन B7 ओब्लिक विटामिन H लिख लिया। अब तो बायोटीन B7 और H जो ना तो जल में घुलता है ना ही वसा में घुलता है, जो ना तो जल में घुलता है ना ही वसा में घुलता है। डन। होगो भाई। अब आपको लिखने हैं जैसे ए बी सी डी ई और के, ठीक है। ये तो हो गए अपने विटामिन। क्या हो गए? विटामिन। इसके नीचे लिखेंगे रासायनिक नाम। क्या लिख रहे हैं? रासायनिक नाम। इसके नीचे लिखेंगे कमी से होने वाला रोग, कमी से, बोला किसी ने कुछ? ठीक है, बना लोगे। इसकी ट्रिक लिखना आप इधर छोटे से अक्षरों में लिख लो या इसके नीचे लिख लो पहले। रथ एक टॉफी, ठीक है। डायरेक्ट इधर लिखना है तो एक शॉर्ट में रथ एक टॉफी, ठीक है। जो र है वो ए का है, थ इसका, ए क टॉफी। बना लोगे? लिख लोगे नाम या लिखो बोर्ड पे? लिखो। तो इसका नाम हो जाएगा रेटिनोल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। और बी का थायमिन, सी का एस्कोर्बिक अम्ल। बहुत सी जगह एस्कर्बिक भी मिलता है, एस्कोर्बिक भी मिलता है ना। रथ एक है और कै का क्या हो जाएगा? कैल्सिफेरोल। टेकोफेरोल। और इसका क्या था? फिनोक्विनोन। ये तो इसके रासायनिक नाम। रासायनिक नाम की ट्रिक है रथ एक टॉफी। रेटिनोल, थायमिन, एस्कर्बिक, कैल्सिफेरोल, टेकोफेरोल और फिनोक्विनोन। हो गया? जल्दी करो, जल्दी करो। 10 क्या कहीं समझ नहीं आया तो पूछ लेना। हो गया? बी का कैल्सिफेरोल, एस्कोर्बिक अम्ल भी लिखे इसमें।
अरे हटको, जल्दी करो इन। हो गया क्या? हो गया? 2 या 3 लाइन छोड़ो और एक क्वेश्चन लिखो, मैं लिखवाता हूँ। लिखाओ। इसके नीचे वो जो कमी से होने वाले रोग के ट्रिक लिखेंगे, उसके लिए 3 या 4 लाइन छोड़ दो और उसके नीचे एक क्वेश्चन लिखो। विटामिन डी का रासायनिक नाम है, डी फॉर डॉग। विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन लिखो, मैं बोल रहा हूँ। ए ऑप्शन में लिखो रेटिनोल, बी ऑप्शन में लिखो एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल, जो सी में लिखो टेकोफेरोल, सी में लिखो टेकोफेरोल, और डी में लिखो कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, टेकोफेरोल, कैल्सीफेरोल। क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है? एक सबने लिख लिया क्वेश्चन? हाँ, तो किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया पहले तो ये बताओ। जिसको नाम याद नहीं है, रासायनिक नाम मैंने ये लिखा है, वो किसी को याद नहीं है चलेगा, लेकिन ये ट्रिक याद होनी चाहिए। किसका पूछा था मैंने? डी का। डी का है ये रहा, तो इस पे लिखना है ए बी सी और डी। तो मैंने जो 4 ऑप्शन लिखा है, डी पे क्या आ रहा है? कै। चारों ऑप्शन में ऐसा कोई नाम है जो कैसे स्टार्ट हो रहा है, वो ही आंसर हो जाएगा। सारे याद हो जाएं तो अच्छी बात है, नहीं हो तो इस ट्रिक से बना लेना, क्योंकि ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो एक नाम से 2 बार बन रहा है। हो जाएगा। जैसे मैंने पूछ लिया के, तो के में आपको पता है एफ आ रहा है, तो फिनो क्विनोन कर लोगे ना? क्वेश्चन आ गया समझ? अब लिखो नीचे कमी से होने वाले रोग, जो वो लाइनें छोड़ी थी उसके नीचे लिखो कमी से होने वाले रोग। कमी से रबी सारे वर्ग, ये तो हो गई रथ टोपी उसकी। इसकी ट्रिक है रबी सारे वर्ग। विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होगा? रतौंधी। और बी की कमी से स्कर्वी। इसकी कमी से बांझपन या नपुंसकता, और इससे एक ट्रिक तो थी रथ एक टॉफी, और दूसरी ट्रिक क्या है? रबी सारे बर। वैसे याद हो जाएगा, रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, बांझपन और रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ये मैंने सारा बाहर लिखा दिया। फिर अंदर जब अपन पढ़ेंगे विटामिन ए वगैरह, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी कमी से होने वाले रोग। उसमें 1-2 नाम और ऐड करवाएंगे, पर मुख्यतः जो रोग होता है रतौंधी होता है।
हो गया। अब लिखो एक नोट, नोट वसा में घुलनशील विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन में अंडा, अंडा अंडा मांस मछली, अंडा मांस मछली व दूध सामान्य रूप से पाए जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन में अंडा मांस मछली व दूध सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपन जो पढ़ रहे हैं वसा में घुलनशील जो पढ़ेंगे ना सारे विटामिन कीड़ा पढ़ेंगे, तो उसमें ये 4 नाम लिखा है, मांस मछली अंडा दूध, ये तो हर किसी में आ जाएगा। जो अपन पढ़ते हैं ना विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडा मांस मछली और दूध। इसके अलावा भी जो है वो अपन यहाँ देखेंगे, ये जो 4 है चारों में कॉमन आएंगे। ठीक है, कर लिया ये। अब हेडिंग डालो विटामिन ए। विटामिन ए हेडिंग डालो। उसके बाद लिखो रासायनिक नाम। तो अपन ने रथ एक टोपी में सबके रासायनिक नाम देखे थे, तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। अगर मैं कह दूं कि दूसरा नाम या अन्य नाम, वो हो जाएगा संक्रमण रोधी। संक्रमण रोधी विटामिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, अन्य नाम संक्रमण रोधी विटामिन। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके कार्य। ये सब विटामिन पढ़ेंगे, उनमें सब में कॉमन होगी अन्य नाम, रासायनिक नाम, कार्य और कमी से होने वाले रोग और स्त्रोत। तो इस कार्य में मैं बता दूं आपको कि आँख, जो अपनी आँख है और त्वचा है, उसको संक्रमण से बचाता है। कौन सा विटामिन? ए। तो इसमें लिख सकते हैं अपन कार्य में कि आँख व त्वचा को आँख व त्वचा को संक्रमण से बचाने का कार्य। हो गया? लिख ली? समझ नहीं आ रहा है क्या? एक बार और कर रहा हूँ, किसी को भी समझ नहीं आया हाथ खड़ा करके बोल देना। कोई नहीं आयो? यहाँ कर रहे हो धोनिया। देखो अपन ने किया विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये आपको दे देगा रेटिनोल। निम्न में से कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? तो अपना आंसर क्या होगा? ए। दूसरा दे देगा कि ये दे दिया संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से किस विटामिन को जानते हैं, तो भी आंसर क्या आएगा? ए। इसके अलावा कि आँख व त्वचा को संक्रमण से बचाने का कार्य कौन करता है? तो भी विटामिन ए। अब अपन देखते हैं इसके स्रोत। हो गया ना ये सबका? ठीक है, 4 तो मैंने कॉमन बताए। बताओ। अंडा, ये तो क्या है? ये चारों जो वसा में घुलनशील विटामिन है, जैसे ए, डी, ई के, उसमें चारों में कॉमन, ये चारों कॉमन आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें गाजर, पालक, गाजर, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, जिसमें ये पालक आ गया एक तो,
ठीक है। इसमें जो और पत्ते वाली सब्जियां होती है हरी वो आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा पाया जाता है पपीता, आम, सुनहरा चावल, यानी गोल्डन राइस। एक बार वापस इसके स्रोत यानी विटामिन ए को कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं अपन, तो अपने ये 4 तो कॉमन है, अंडा, मांस, मछली व दूध। ओनली फॉर वसा में घुलनशील, ये नहीं आप बी और सी में लिख दो, ठीक है। अंडा, मांस, मछली, दूध किसके हैं, वसा में घुलनशील सारे विटामिन। फिर आता है विटामिन ए में गाजर में पाया जाता है, पालक में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, पपीता व आम में। पपीता व आम में भी क्या पाया जाता है, विटामिन ए। इसके अलावा जो गोल्डन राइस होते हैं जिसे अपन बोलते हैं सुनहरा चावल, जैसे इंडिया गेट चावल वो आते हैं ना बड़े वाले चावल, वो सुनहरा चावल वो इसीलिए बनाए गए थे। और क्वेश्चन भी बनता है बहुत सी बार कि चावल धो के बनाने से कौन सा रोग हो सकता है, तो रतौंधी, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जा रहा है, वो धुल जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है। लिखो इसे, पपीता लिख लिया। याद भी होने चाहिए साथ का साथ, है ना। अभी विटामिन ए कंप्लीट होते मैं पूछूंगा वापस देख। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपको टॉपिक में से क्वेश्चन बनाना आ गया ना कि क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, तो गढ़ जीत ले होते गढ़। फटाफट चेपो, हो गया। अब लिखते हैं अपन विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। कम दिख रहा है क्या मार्कर्स, इसमें एक डालना। कोई बता सकता है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग? रतौंधी और रतौंधी का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। रात में, मैं क्वेश्चन बाद में लिखाऊंगा, पहले इसको समझा दूं मैं थोड़ा। रतौंधी आप कह रहे हो रात को दिखाई नहीं देना, थान दिखे रात का लाइट है दिखे, तो वो तो लाइट दिखा रही है अपने को, प्रकाश दिखा रहा है, थान दिखे कि रात को अंतर्यामी हो रही है यार, आप तो अंधेरे में दिख रहा है आपको। मैंने कहा रतौंधी का मतलब क्या होता है, आप कह रहे हो रात को दिखाई देना, उल्लू तोड़ी यहाँ पर, रात को तो उल्लू को दिखता है अपने को तोड़ी, तो इसका आंसर ये नहीं होगा कि रात को दिखाई नहीं देना है, शाम को दिखाई नहीं देना। एक ऑप्शन थोड़ा बहुत मैचिंग है। बहुत से लिखते हैं अंधेरे में दिखाई नहीं देना, बहुत से बोलते हैं रात को दिखाई नहीं देना, पर इसका सही आंसर होगा कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना। जिसे धुंधला हो जाता सांझ का समय, उस वक्त किसी को दिखाई नहीं देता, उसे ही रतौंधी कहते हैं। अंधेरे में तो वैसे ही नहीं दिखाई देगा अपने को, और रात को तो वैसे ही दिख तो अपन प्रकाश की वजह से रहे, तो अगर अपन रात को प्रकाश जला रहे हैं तो जिसको रतौंधी है उसको भी दिख जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना। कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना। अब तो नहीं करोगे ना रात को दिखाई देना, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। रतौंधी का अर्थ क्या है, जो मैंने 3 ऑप्शन बोले वो तीनों थे, और चौथे ऑप्शन में दोनों था, यानी जो रात को दिखाई नहीं देना और अंधेरे में दिखाई नहीं देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धुंधला। दूसरा, एक ही रोग होगा क्या विटामिन ए की कमी से? त्वचा का रोग, वेरी गुड, जिसे अपन ने लिखा था ये त्वचा व आंख को संक्रमण से बचाता है। एक लिखते हैं अपन जीरोफथेल्मिया, क्या लिखा मैंने? एक होता है केरेटोमलेशिया, मलेशिया में कैरेट बेचने गया, याद रख लेना ना, गाजर में पाया जाता है कैरेट ये। और इसके अलावा डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। पहला है रतौंधी, दूसरा है जीरोफथेल्मिया, तीसरा है केरेटोमलेशिया और डर्माटाइटिस। एक होता है
ऑक्सीमलेशिया, है ना, वो पाया जाता है विटामिन डी की कमी से। इसके बाद जस्ट वही करेंगे अपन, है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोफथैलेमिया, केरेटोमलेशिया और डर्माटाइटिस। इसमें तो हो गया कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना। तो जीरोफथैलेमिया में क्या होता है, आंख का सूखना या शुष्क होना। इसको समझ लो एक बार, आंख का सूखना या शुष्क होना, समझते हो इसका मतलब? आंखों में आंसू नहीं आना, ओ कैसे हो गए यार, क्यों आंख, अच्छा वो पानी सूख जाएगा क्या ना? ये नहीं होता बेटा। आंख अपना जो कॉर्निया है, नेत्रदान में कौन सा अंग देते हैं अपन? कॉर्निया। ये कॉर्निया है ना, ये जब तक गीला होता है, जैसे गाड़ी का ग्लास होता है कांच, उस पर वाइफर काम करता है ना, वैसे अपनी ये पुतली काम करती है। अपन कहते हैं ना आंखें, किसी की आदत होती है यूं यूं करने की, तो वो क्यों? क्योंकि ये आंखों का जो कॉर्निया है उसको गीला करने का कार्य करती है। कौन? पुतली। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो जीरोफथैलेमिया है उसमें ये आंख तो झपकाएगी, लेकिन ये कॉर्निया को गीला नहीं कर पाएगी। आपने बहुत सी बार ये देखा होगा, बचपन में अपन कहते हैं कि नहीं पहले आंख कौन झपकाएगा, तो अपन 1 मिनट 2 मिनट तक यूँ रखते हैं, आंखों से ऑटोमेटिक पानी आने लग जाता ना। तो मैं जब आंख पटाऊंगा आपको, तो ये श्वेत भाग है, इसके ऊपर पाया जाता है कॉर्निया। ठीक है, पुतली और परितारिका है ये। तो यहाँ पे जो ये पाया जा रहा है ना कॉर्निया, इसके आगे जो ये अपने लेंस है ना, उसके आगे पाया जाता है एक नेत्रोद्र, नाम है द्रव का नेत्रोद्र, जो वो होता है लवणीय प्लस जल से बना हुआ। तो उसी के कारण अपने आंसू कैसे लगते हैं? नमकीनी। चाक्यों कोई आंसू रोया कभी? हाँ, आज जिंदगी रोबा में निकलेगा माँ की, है ना। तो ये क्या करता है कि जो अपन आँख नहीं झपकाते ना, उस वक्त जो नेत्रोद्र द्रव है वो पानी निकालता है। इसलिए अपन कहते हैं ना आँख नहीं झपकाते हैं तो आँखों से पानी आ जाता है, या किसी चीज़ को बार बार, समझ गया ना कहेंगे बेचारी। हाँ, तो जिसे आप घूरते हो तो उससे क्या होगा? आंखों से पानी निकलेगा। तो वो किसके कारण? नेत्रोद्र। तो उस समय क्या हो जाएगा? जीरोफथैलेमिया में आंखें सूखने लग जाएगी, यानी आंखें, जब कॉर्निया सूखेगा तो ये सिकुड़ने लगेगा और आपको आगे की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। इसके बाद है केरेटोमलेशिया। मैं बोल दूँ, लिख लोगे? केरेटोमलेशिया में होता है कि आंखों में संक्रमण। लिखो पहले, आंखों में संक्रमण। केरेटोमलेशिया यानी आंखों में संक्रमण। पानी है क्या उसमें? ठीक है, पहले नहीं बता सके। केरेटोमलेशिया आंखों का संक्रमण, ब्रैकेट में लिखो जलन, दर्द व खुजली। यानी संक्रमण के संकेत क्या हो सकते हैं? आंखों में ज़्यादा जलन, खुजली और दर्द। जल्दी करो, फिर इसके 1-2 क्वेश्चन और लिखा हूँ मैं, है ना। और जो डर्माटाइटिस है उसमें लिख लो त्वचा का संक्रमण। त्वचा का संक्रमण। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कितने हैं? 4। रतौंधी, जीरोफथैलेमिया, केरेटोमलेशिया और डर्माटाइटिस। इसको मैं करता हूँ थोड़ा इरेज, है ना। या पहले क्वेश्चन लिखो एक, बोलूँ मैं? क्या कह रहे हो? हाँ बोलूँ तो देख तो लूँ मैं पहले। विटामिन ए की कमी से निम्न रोग होते हैं। क्वेश्चन लिखना, पूछे हुए क्वेश्चन है इसलिए लिखा रहा हूँ मैं ना। विटामिन ए की कमी से निम्न रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से निम्न रोग होते हैं। निम्न में से कौन से रोग आंखों को प्रभावित करते हैं? निम्न में से कौन से रोग आंखों को प्रभावित करते हैं? विटामिन ए की कमी से निम्न रोग होते हैं। निम्न में से कौन से रोग आंखों को प्रभावित करते हैं? पहला ऑप्शन लिखो रतौंधी, दूसरा लिखो जीरोफथैलेमिया, रतौंधी, जीरोफथैलेमिया, तीसरा ऑप्शन लिखो केरेटोमलेशिया, केरेटोमलेशिया, और चौथा ऑप्शन लिखो डर्मेटाइटिस। डर्माटाइटिस या डर्मेटाइटिस, ठीक है। इसके भी ऑप्शन लिखाऊं? अब लिखो ऑप्शन 1
1 व 2, दूसरे में लिखो 2 व 3, तीसरे में लिखो 1, 2 व 3, हाँ, और चौथे में लिखो सभी 2 और 3। वेरी गुड, 2 आंसर आए हैं। और 1, 2, 3, हाँ भाई, हाँ सिकराड़ा, बता तो से आंसर। एक ऑप्शन आया 2 व 3, एक आया 2 व 3, और कोई है इसके अलावा देने वाला आंसर? 2 व 3 आ गया ना, और तो नहीं है ना कोई? इसके साथ कितने जने हैं 2 व 3 के? हाँ, और इसके साथ बाकी बच्चा जो आपा, तो वो है जो नेगेटिव मार्किंग के लिए खाली छोड़ के आते हैं ना। इसका आंसर हो जाएगा ये 1, 2, 3। क्या मैंने क्वेश्चन लिखाया है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग निम्न है, निम्न में से आँख को प्रभावित करेंगे कौन कौन से? तो रतौंधी आँख को, जीरोफथेल्मिया आँख को, और केरेटोमलेशिया आँख को। जो चौथा ऑप्शन है ये त्वचा से संबंधित है। ठीक है, तो आप इस तीनों को तो क्या कहोगे? आँख से संबंधित, और इसे त्वचा से संबंधित। एक क्वेश्चन और लिखो। अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज को गाजर व पालक खाने की सलाह देता है, अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज को गाजर व पालक खाने की सलाह देता है, तो वह व्यक्ति निम्न में से कौन से विटामिन की कमी से ग्रसित है? हाँ, ए वेरी गुड। आपने मारवाड़ी में कहे भी है ना, काची गाजर खा पाओ वहाँ की रोशनी बढ़िया करे, तो वो इसी से रिलेटेड है ना। एक और होगा क्वेश्चन शायद, ये लिखाने की जरूरत है क्या? रतौंधी रोग के लक्षण एसएससी में पूछा हुआ है ये। हाँ, रतौंधी रोग का लक्षण क्या होगा? कम दिखना, नहीं रे, कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना। लिखाऊं क्या? देखो गलत मत कर देना कि अंधेरे में दिखाई नहीं देना या रात को दिखाई नहीं देना। लिखवा दो, जिसको लिखना वो लिखो रतौंधी के लक्षण। क्वेश्चन है रतौंधी के लक्षण। रतौंधी रोग के लक्षण है, पहला ऑप्शन लिखो अंधेरे में दिखाई नहीं देना, दूसरा लिखो रात को दिखाई नहीं देना। रतौंधी रोग के लक्षण है अंधेरे में दिखाई नहीं देना, रात को दिखाई नहीं देना। तीसरा ऑप्शन लिखो दोनों, और चौथा ऑप्शन लिखो हल्के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई नहीं देना, यानी कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना। क्या हो जाएगा? डी। एक क्वेश्चन और होता है कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, तो आप पहचान जाओगे। मैंने ऊपर लिखा दिया नोट में, अब एक नोट करके लिखो। नोट, गाजर व पालक में रेटिनॉल नहीं पाया जाता। गाजर, नोट करके लिखना है, गाजर व पालक में रेटिनॉल नहीं पाया जाता। इनमें केराटिनोइड्स पाया जाता है। गाजर व पालक में रेटिनॉल नहीं पाया जाता, इनमें केराटिनोइड्स पाया जाता है। गाजर व पालक में रेटिनॉल नहीं पाया जाता, इनमें केराटिनोइड्स पाया जाता है, जिसे यकृत गाजर व पालक में रेटिनॉल नहीं पाया जाता, इनमें केराटिनोइड्स पाया जाता है, जिसे यकृत रेटिनॉल में बदलता है। गाजर व पालक में रेटिनॉल नहीं पाया जाता, इसलिए क्या करता है कि इसमें क्या पाया जाता है? केराटिनोइड्स, जिसे यकृत किस में बदल देता है? रेटिनॉल में। इसलिए आँख के जिसमें रोग होते हैं उसको भी गाजर व पालक खानी चाहिए। हो गया पक्का? एक बार वापस देख लो, ये अपना विटामिन ए कंप्लीट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था?
रेटिनोल। बाकी सब कौन बोल रहा है वो, एक बार सब इधर देख लो कॉपी पेन छोड़ के। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, इसका अन्य नाम संक्रमण रोधी विटामिन। इसके अलावा स्रोत लिखें, स्रोत में क्या क्या था, 4 तो कॉमन, मांस, मछली, अंडा व दूध। इसके अलावा गाजर, पालक, टुकड़ों में याद करो, टुकड़ों में 4 तो कॉमन है, जैसे दूध, मांस, मछली, अंडा। इसके अलावा गाजर, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां। फिर इसके बाद आता है आम व पपीता। सुनहरा चावल, सुनहरा चावल का तो बहुत सी बार पूछा हुआ है कि गोल्डन राइस कौन से विटामिन कमी की पूर्ति करता है, तो विटामिन ए की। ठीक है, इसकी कमी से होने वाले रोग ये रहे, रतौंधी, जीरोफथेल्मिया, केरेटोमलेशिया व डर्मेटाइटिस। निम्न में से कौन सा आंख से संबंधित है, तो ऊपर वाले 3 आंख से, और चौथा त्वचा से संबंधित। रतौंधी में कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना, जीरोफथेल्मिया में आंखों का शुष्क होना, और केरेटोमलेशिया में आंखों का संक्रमण और इसमें त्वचा का संक्रमण। इसके अलावा मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखवाए, तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी, हो गई होगी वैसे तो याद। इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग, ये ठीक है। स्रोत, इसमें से क्वेश्चन बनता है। अन्य नाम वन्य नाम नहीं पूछता, अन्य नाम पूछेगा तो आपको पता है संक्रमण कर दोगे। ठीक है, बहुत आज के लिए, कल अपन करेंगे बाकी के विटामिन। ठीक है।